विधाता के बार बार समझाने पर, बार बार आग्रह करने पर तथा बार बार आज्ञा और अधिकार देने के पश्चात में महात्मा करदम विवाह करने के लिए तैयार हुए थे। अपनी इच्छा से, अपनी कामना से, अपने मन से करदम ऋषि ने विवाह नहीं किया था। संसार का कोई भी भोग, संसार का कोई भी पदार्थ, संसार का कोई भी सुख, संसार का कोई भी ऐश्वर्य आदि वैभव, संसार का कोई भी प्रलोभन करदम की छाया को तक नहीं छू सकता था। ऐसे परम वीतरागी संत थे महात्मा करदम। परम त्यागी थे, परम बैरागी थे और श्री हरि के चरणों के परम अनुरागी थे। श्रेष्ठ संत थे करदम ऋषि। लेकिन आज पिताजी के बार बार आदेश देने पर, बार बार आज्ञा देने पर उनकी आज्ञा का निरादर ना हो, उनके आदेश का अपमान ना हो, मेरे पिता मुझसे रूठ ना जाए, मेरे पिता हमसे नाराज ना हो जाए, इसी भाव से करदम ऋषि विवाह करने के लिए तैयार हुए थे। पुत्र वही श्रेष्ठ है, संतान वही महान है। पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करे, जो अपने पिता की आज्ञा का आदर करे, जो अपने पिता के आदेश को सर्वोपरि माने, जो पिता की इच्छा को, अपने पिता के सपनों को अपने माँ बाप के हंसी और खुशी के लिए जिए। माँ बाप के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार हो जाए, वही पुत्र है। वह पुत्र इस संसार में, इस धरती पर, इस मृत्युलोक में चलता फिरता देवता है। पर महात्मा करदम ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले, गृहस्थ आश्रम में कदम रखने से पूर्व अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान को मनाया। और वह किस ओर बढ़ने जा रहे हैं, किस ओर कदम रख रहे हैं, जिंदगी ने किस ओर मोड़ ले लिया है, किस ओर रुख हो गया है, ये सारी बातें भगवान से करने लगी। भगवान श्री हरि उनके परम आराध्य थे, इष्ट देव थे। भगवान हरि को मनाया, ध्यान लगाया, चिंतन किया, पुकारा, आह्वान किया कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे हरि, मेरा धर्म कर्म ना छूट जाए विवाह के पश्चात, मेरा नियम ना छूट जाए, मेरा व्रत उपवास यज्ञ जप तप ना छूट जाए विवाह करने के पश्चात। ऐसी प्रार्थना करदम ऋषि ने भगवान से की और प्रार्थना करते करते, भगवान को पुकारते पुकारते भगवान की बाकी झांकी को हृदय में बसा करके ध्यानस्थ हो गए और समाधि लग गई। कुछ दिनों बाद श्री हरि प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के करदम ऋषि को जगाया और कहा, वत्स करदम, नेत्र खोलो। भगवान को सन्मुख देख करके करदम ऋषि ने तो जमीन पर माथा टेक कर भगवान को बार बार प्रणाम किया। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए, अहो भाग्य हमारे। इस प्रकार से अनेक स्तुतियां की। जो जगन्नाथ जगदीश्वर इस सृष्टि का कारण है, जो इस संसार में प्रकाश रूप में है, कण कण में हलचल के रूप में है, जीव जगत, जीव जंतु में, प्रकृति में वो ही गोचर है, विद्यमान है। आप ही के प्रभाव से, आप ही के प्रताप से ये सृष्टि जीवित है, सजीव है। हे नारायण, मैं आपके श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूं।
मेरा प्रणाम प्रभु, क्षमा करना, मैं प्रणाम के योग्य तो नहीं हूं, मैं प्रणाम के अधिकारी भी नहीं हूं, मैं तो कुपात्र हूं, निराधिकारी हूं। पर मुझ जैसे पतित पर, मुझ जैसे अभागे पर, मुझ जैसे अनाथ पर, हे नाथ, आज आपने कृपा करके मुझे सनाथ बना दिया। और कर्दम ऋषि रोने लगे। प्रिय स्वजनों, कर्दम ऋषि रोए क्यों? कर्दम ऋषि इसलिए रोए भगवान का दर्शन करके कि संसार सागर में मैं बंधने जा रहा हूं, इस संसार सागर में प्रवेश करने जा रहा हूं, इस संसार में उतरने जा रहा हूं। अभी तो मैं संसार में रह रहा था, लेकिन कमल की भांति रह रहा था। मुझे संसार की वासनाओं ने, मुझे संसार के प्रलोभनों ने, संसार के पदार्थों ने, संसार की तृष्णाओं ने, संसार के लोभ और लालच ने अभी तक मुझे छुआ तक नहीं था। मैं इनसे ऊंचा उठा हुआ था मेरे भगवान, आपकी कृपा से, आपकी दया से। और अब मेरे जीवन में मेरे साथ साथ, मेरे कदम से कदम मिला करके हर पल हर क्षण मेरे पास एक और कोई रहेगा, मेरा जीवन साथी के रूप में। तो हे नारायण, हे भगवान, मेरा जब तक न छूट जाए, मेरा धर्म कर्म न छूट जाए, इसी बात की चिंता, इसी बात की फिक्र है मुझे। भगवान ने कर्दम ऋषि को आश्वासन दिया कि आपको जो भार्या मिलेगी महात्मा, आपको जो धर्म पत्नी मिलेगी, वो वास्तविकता में धर्म पत्नी रहेगी, आपके धार्मिक कार्यों में साथ देगी, आपके जप तप में आपकी सहयोगी बनकर रहेगी, आपके पूजा पाठ में आपकी व्यवस्था जुटाएगी, पूजा पाठ की सामग्री की व्यवस्था जुटाएगी। धर्म करने से, तप करने से, जप करने से, त्याग करने से, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का सुमरण करने से आपको कभी नहीं रोकेंगी। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में महात्मन आपका विवाह होगा। भगवान ने आश्वासन दिया और भगवान आशीर्वाद और अपने भक्त को संतुष्ट करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। कर्दम ऋषि भी निश्चिंत हो गए, अब कोई चिंता नहीं है। जब मेरे भगवान ने, मेरे परमात्मा ने मुझे निश्चिंत कर दिया, तो अब मुझे किस बात का डर, वह निर्भय हो गए। और 2-4 दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और जंगल में ही, वन में ही, महात्मा की कुटी में ही देवहूति का विवाह करके अपने घर को चले गए। प्रिय स्वजनों, माता देवहूति एक राजा की राजकुमारी थी। रथ से जमीन पर कभी पैर नहीं रखा। हजारों सेवक सेविकाएं, दास दासियां उनके चारों तरफ हर समय विद्यमान रहती थी, हर समय साथ संगिनी बन करके चलती थी। सारे सुखों का भोग किया, अच्छे से अच्छा खाया, अच्छे से अच्छा पहना, सब प्रकार से सुख शांति के साथ में, सब पूर्ति के साथ, सब प्रकार की वस्तुओं के साथ, वैभव ऐश्वर्यादि के साथ में माता देवहूति का लालन पालन हुआ महाराज मनु के यहाँ। मनु और शत्रुपा ने अपनी बेटी को बड़े लाड़ से, बड़े छाव से पाला था। उनकी हर इच्छाओं को,
हर मांग को, बेटी की हर कामना को माता पिता ने पूरा किया था, क्योंकि संसार के राजा थे, मनु और शत्रुपा राजा रानी थे। ऐसे उन राजा रानी ने अपनी राजकुमारी का विवाह महात्मा कर्दम के साथ में कर दिया, जो कर्दम पे जिन कर्दम मुनि के पास में रहने को कपड़ा भी नहीं, पहनने को कपड़ा भी नहीं और रहने को मकान भी नहीं। मकान के नाम पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, उसमें भी 8-10 बिल थे चूहा के। कर्दम ऋषि किसी को नहीं भगाते थे, चूहा बिल्ली सांप बिच्छू सब उसी कुटिया में रहते थे। कर्दम ऋषि का मानना था कि ये सब जीव जंतु भी इस कुटिया को अपना घर मानते हैं, जैसे मैं मानता हूं। ऐसे त्यागी थे, उनको संसार के पदार्थों से कोई मतलब ही नहीं था, संसार के आकर्षणों से, संसार के भोग सामग्रियों से उनको कोई मतलब ही नहीं था। सजावट से, रंग रूप से कोई उनको मतलब नहीं था। आज देवहूति माता को हाथ पकड़ के कर्दम ऋषि उसी कुटिया में ले आए। उस कुटिया में देवहूति माता हंसते मुस्कुराते रहने लगी। विवाह के तुरंत बाद महात्मा कर्दम ने उसी दिन उसी क्षण समाधि लगा ली। भगवान के भजन में नेत्र बंद करके डूब गए, ध्यानस्थ हो गए। प्रिय स्वजनों, विवाह के पश्चात अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का चिंतन मनन और उनका आशीर्वाद अनिवार्य होता है। उनका सुमरण, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर गृहस्थ के जो कर्म है, जो धर्म है, उनमें हमको प्रवेश करना चाहिए। आज कर्दम ऋषि तो विवाह करके पत्नी को कुटिया में विराजमान करके स्वयं समाधि में लीन हो गए। देवहूति माता ने भी देर नहीं की, अपने सारे गहने आभूषण उतार के, कीमती वस्त्र अलंकार उतार करके अपने पति की सेवा में लग गई। महात्मा कर्दम ऋषि की समाधि को वर्षों बीत गया, तब तक माता देवहूति भी उनकी सेवा में लगी रही, अपना सारा कर्म धर्म छोड़ करके। पति की सेवा में दिन रात लगी रही। विचार करिए, आजकल की पत्नियां थोड़े से अभाव में, आजकल की गृहिणियां, आजकल की बहुएं थोड़े से अभाव में, थोड़ी सी कमी में, थोड़ी सी आपूर्ति में, थोड़ी बहुत ही असुविधा में घर छोड़ के भाग जाती है, अपने मायके में शिकायत करने लगती है, घर में कलह कलेश मचा देती है, महाभारत रच देती है, संग्राम खड़ा कर देती है, मार पीट उटम पटम सब शुरू हो जाता है, हाहाकार मच जाता है महाराज। लेकिन ये कैसी गृहिणी है, ये कैसी धर्म पत्नी है, ये किस प्रकार की भारिया है, सब कुछ देखा इन्होंने और फूलों की तरह लालन पालन इनका हुआ, फूलों में लालन पालन हुआ और आज जमीन पर सोती है, घास भूस का बिछोना बिछा करके, बिस्तर बना करके। उसमें भी विवाह के ही दिन महात्मा कर्दम समाधि में लग गए तो वर्षों बीत गया सेवा करते करते। जो सुंदर केश थे माता देवहूति के, वे जटाओं में परिवर्तित हो गए, शरीर भी पूरा मटमेला हो गया। महात्मा की सेवा करते करते अपना सब कुछ
श्रृंगार करना, स्नान करना आदि सब त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया देवहूति माता ने। वर्षों बाद जब महात्मा करदम की समाधि खुली तो देवहूति माता पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब महात्मा ने देवहूति को देखा, अरे ये तो मानवी पुत्री देवहूति है, तुष्टो हम, हे देवहूति हम आपकी तपस्या से तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। आपने सब कुछ त्याग करके, अपने सुखों को त्याग करके, अपनी सुविधा को त्याग करके वर्षों तक मेरी सेवा की, मेरी सेवा में ही लगी रही हो। संसार का हर जीव पहले अपना सुख देखता है और एक तुम हो जो संसार के सब सुखों को ठुकराकर इस जंगल में, इस असुविधा में, इस कुटिया में मेरे साथ में मेरी सेवा में लगी रही। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, देवी मांगो क्या चाहती हो। पता है फिर देवहूति माता ने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि मेरा धर्म ही है मेरे पति की सेवा करना। मैं तो अपने कर्तव्य को, मैं तो अपने फर्ज को, मैं तो अपने धर्म को तथा मैं तो अपनी पूजा कर रही थी भगवान। यही मेरी पूजा है, अपने पति की सेवा करना। अब तो महात्मा और खुश हो गए और बिना कहे आपने जो तप से अर्जित विभूतियां और जो अनुभूतियां और जो शक्तियां प्राप्त की थी वो सब आधी देवहूति को अर्पण कर दी। और एक ऐसा महात्मा ने अद्भुत विमान बनाया जो मन की इच्छा के अनुसार चलता था, संकल्प अनुसार चलता था। जहां का संकल्प कर लीजिए वहीं ले जाता था और संसार के सारे सुख महात्मा करदम ने फिर अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी, अपनी भार्या देवहूति को प्रदान किया। संसार के सब वैभव फिर महात्मा करदम ने माता देवहूति को प्रदान किया। महात्मा करदम और माता देवहूति के चरित्र से हमको ये सीखना चाहिए कि पति को तपस्या करने में, पति को संघर्ष करने में, पति को मेहनत करने में, परिश्रम करने में, संग्राम करने में और अपनी सफलता प्राप्त करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और पत्नी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वह पति के कदम से कदम मिला करके चले, उनको हर क्षण साथ दे, हर पल हिम्मत दे, हर क्षण उनको सहयोग प्रदान करे, हर प्रकार से उनके साथ खड़ी रहे, कभी भी उनकी हिम्मत को, उनके हौसलों को कमजोर ना होने दे। उनकी अपने पति की ताकत बन जाए, अपने पति की बहादुरी बन जाए, अपने पति की बुद्धि बन जाए, अपने पति की शक्ति बन जाए, अपने पति की ताकत बन जाए, अपने पति का ज्ञान बन जाए, अपने पति की मति और सुमति बन जाए। धर्म पत्नी वही है। घर में चाहे कितनी गरीबी आ जाए, कितना ही अभाव आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, कितनी मुसीबतें आ जाए, कितना ही संकट आ जाए, ना जाने कितने ही प्रकार की आपत्ति और विपत्ति मुश्किलें आ जाए, पर एक दूसरे का कभी कोई दोनों साथ ना छोड़े। आखिरी दम तक, मरते दम तक, अंत समय तक एक दूसरे में निष्ठा, एक दूसरे में प्रेम, एक दूसरे में श्रद्धा, एक दूसरे में निष्ठा बनाए रखे, तो आपका गृहस्थ आश्रम धन्य है, तो आपका गृहस्थ योग महान है, तो आपका गृहस्थी होना सर्वोत्तम है, तो आपका इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना श्रेष्ठ है। बात बात में यदि लड़ जाते हैं,
बात बात में यदि बरसों बरसों महीनों महीनों आप बात नहीं करते हैं तो ये अपराध है। इसकी सजा आप ही नहीं, आपके बच्चे भी भोगेंगे। आपकी वृत्तियों का, आपकी आदतों का, आपकी प्रवृत्तियों का असर, आपके संस्कारों का असर आपके बच्चों में भी पड़ेगा। इसलिए घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, एक दूसरे को खुश और प्रसन्न करने की योजनाएं बनाना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। एक दूसरे को देख करके खुश होना सीखिए, एक दूसरे से प्रसन्न रहना सीखिए, एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की आप जो है हिम्मत दीजिए, कोशिशें कीजिए, प्रयास कीजिए और साहस दीजिए। इस प्रकार से महात्मा कर्दम और देवहूति के चरित्र को हम आत्मसात करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत फिर